ये कहानी है कालिदास नगर की, एक छोटे से गांव की, जहां गर्मी सिर्फ पसीना नहीं बहाती, सपनों को भी सुखा देती है। वहीं एक झोपड़ी में संघर्षों से जूझता था किशोर, एक मेहनती, गरीब लेकिन उम्मीदों से भरा इंसान। राजू, राधा, थोड़ा और सह लो बेटा। गर्मी तो आएगी ही, पर ऊपर वाला रास्ता भी दिखाएगा। बिजली तो दिन में 2 बार आती है, पंखा भी जवाब दे चुका है, अम्मा की तबीयत भी गिरती जा रही है। बेटा, अब तो सांस भी गर्म लगती है। ये गर्मी जान ले लेगी एक दिन। किशोर चुपचाप छत की तरफ देखता है, नजरों में लाचारी, पर कहीं एक चमक भी है। सभी गांव वालों को गांव की पंचायत में एक जगह बुलाया गया। सरपंच माइक पर बोल रहा है। मैं अपने सभी गांव वालों को बताना चाहता हूं, सरकार की तरफ से गर्मी राहत योजना आई है। अगर कोई गांव वाला अपने घर में कोई ठंडक का समाधान करता है या कोई ठंडी वाला राहत सामान बनाता है, तो उसकी आधी लागत सरकार देगी। अरे हमारे पास तो ठीक से 2 रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है, न रहने के लिए ढंग से छप्पर है। हम कहां से कोई ठंडक या एसी का समाधान कर सकते हैं? सभी गांव वाले लोग हंसते हैं, पर किशोर इस वक्त बहुत गंभीर है। वह आंखों में कुछ सोचता है। किशोर अपने घर में पुराने कबाड़ के सामान को घूर रहा है। पंखा, बर्फ की ट्रे, प्लास्टिक की बोतलें, वहां पर सब कबाड़ जमा हुआ है। अगर एसी अमीरों के लिए है, तो क्या हम गरीबों को गर्मी में जलना होगा? नहीं, कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो देसी जुगाड़ होगा। अरे बाबा, आप सोए नहीं अभी तक? अब की बार बेटा, गर्मी को हराकर ही चैन से सोऊंगा। किशोर एक देसी एसी का निर्माण के लिए मेहनत की शुरुआत करने में लग जाता है। किशोर पुराना पंखा खोलता है, बोतलें काटता है, हाथ जलते हैं, पसीना बहता है। जब इरादे मजबूत हों, तो कबाड़ भी खजाना बन जाता है। किशोर ने हार नहीं मानी। उसने ठंडक को हथियार बना लिया, और कुछ दिन की मेहनत के बाद किशोर ने एक देसी एसी जैसा जुगाड़ तैयार कर लिया। अरे वाह बाबा, ये तो असली एसी जैसा लग रहा है। बेटा, आज बहुत दिन बाद राहत महसूस हो रही है। किशोर के देसी एसी की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। लोग बड़े उत्सुकता से किशोर के घर के बाहर जमा होने लगते हैं। अरे ये क्या, जरा देखो तो ठंडी हवा निकल रही है किशोर भैया के घर से। वाह, जरा देखो तो इतनी गर्मी में इनका घर तो स्वर्ग बना है। अगर आप सब चाहें, तो मैं सिखा सकता हूं। सबके घर ठंडे हो सकते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती है। सब सीखने लगते हैं, और फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद गांव के हर घर में देसी जुगाड़ू एसी लग रहा है। बच्चे हंसते हुए खेलते हैं, बुजुर्ग चैन से सो रहे हैं।
एक व्यक्ति की सोच ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया और अब न कोई जलता रहा, न कोई तड़पता रहा। कुछ दिनों के बाद गांव में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आती है। एक अमीर व्यापारी बाहर निकलता है। किशोर जी, हमें आपका मॉडल पसंद आया। हम इसे खरीदना चाहते हैं और हम इसका आपको लाखों रुपए देंगे। इतना पैसा? हमारा तो घर भी बन जाएगा, अम्मा का इलाज भी हो जाएगा। साहब, ये एसी पैसे से नहीं, जरूरत से बना है। इसे बेचना मेरे गांव का सम्मान बेचने जैसा होगा। तभी किशोर व्यापारी को अपने जुगाड़ू एसी के मॉडल को बेचने से मना कर देता है। तभी व्यापारी गुस्से में गांव से चला जाता है और कुछ दिनों के बाद वही व्यापारी नकली सस्ते एसी गांव में बांटना शुरू करता है। सभी गांव वाले लालच में आ जाते हैं। अब किशोर भैया की क्या जरूरत, अब तो हमें फ्री में ही एसी मिल रहे हैं। तभी कुछ दिनों के बाद सारे एसी खराब होने लगते हैं और गर्मी फिर से लौटती है और गांव वाले फिर परेशान होने लगते हैं। तभी किशोर लोगों को समझाता है। जिस चीज में दिल और मेहनत ना हो वो टिकती नहीं। चलिए हम फिर से खुद बनाते हैं, एक बार और साथ में। तभी एक बार फिर से एकता की ताकत शुरू हो जाती है और सब मिलकर काम में जुटते हैं। किशोर बच्चों को सिखा रहा है, महिलाएं बोतलें धो रही हैं और गांव अब एक परिवार बन गया है। वो जो टूटी उम्मीदें थीं फिर से जुड़ गईं और इस बार गर्मी सिर्फ मौसम में थी, दिलों में नहीं। बाबा, अब कोई गरीब गर्मी से नहीं जलेगा। आपने तो कमाल कर दिया। बेटा, जब सब मिलकर कुछ करें तो गर्मी जैसी मुश्किल भी ठंडी लगती है। ये सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था, ये था जज्बा, एकता और इंसानियत का संदेश। याद रखिए, गरीबी कोई कमजोरी नहीं, सही सोच और साथ हो तो हर घर में एसी भी हो सकता है। जब मेहनत में इरादा और सोच में ईमानदारी हो तो जुगाड़ भी चमत्कार बन जाते हैं।